हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, नए नए कपड़ों पहनने का शौक़ तो हर किसी को होता है, आपको भी है और मुझे भी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कपड़े कैसे बनते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 6 का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ाऊँगी और बताऊँगी कि किन किन चीज़ों से मिलकर हमारे कपड़े तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जो है भूजो और पहेली की। भूजो और पहेली ने साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदेंगे। तो इसके लिए वो दुकान पर चले गए और जब वो दुकान पर गए तो दुकानदार ने उन्हें बहुत सारे कपड़े दिखाए, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो गए कि हम कौन सा कपड़ा लें। तो दुकानदार ने उन्हें कहा कि ये फैब्रिक कॉटन का है, ये फैब्रिक सिंथेटिक का है। तो उस दुकानदार के पास कुछ मफलर शॉल भी थे, तो वहाँ पर कुछ सिल्की साड़ियाँ भी थी। तो जो भूजो और पहेली थे वो बहुत खुश हो गए, इतनी सारी वैरायटी देखी उन्होंने कपड़ों की और उन्होंने हर कपड़े को टच भी किया, महसूस किया। फाइनली उन्होंने एक मफलर और एक कॉटन की साड़ी अपनी मम्मी के लिए ख़रीद ली। उस दुकान से जाने के बाद भूजो और पहेली ने अलग अलग फैब्रिक को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था जो उनके आसपास थे। उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की कि फैब्रिक क्या होता है। तो आपको पता है कि फैब्रिक क्या होता है और फाइबर क्या होता है। उन्होंने बेडशीट को, चादर, पर्दे, तौलिया और डस्टर को अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे सबको टच करके देखा और जानने की कोशिश की कि ये बने कैसे होंगे। उन्होंने अलग अलग फैब्रिक को पहचानने की कोशिश भी की, जिसमें कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैरायटी क्या होती है। वैरायटी इन फैब्रिक, पहला फैब्रिक क्या होता है। जो हमारे कपड़े हैं उसको पहले हम फैब्रिक बोलते हैं। अब वैरायटी का मतलब क्या होता है। वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। किस में डिफरेंट टाइप? फैब्रिक्स में। आप एक कपड़ा ले लो और उसकी कुछ कटिंग्स इकट्ठा कर लो कपड़ों की, और आप हर एक कपड़े को छूकर उसमें जो अंतर है वो बता सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया अगर किसी की फैब्रिक किस चीज़ के बने हुए हैं। अगर आप एक फैब्रिक की तरफ देखो और उसको आपको दिखेगा कि उसमें से कुछ धागे लटक रहे होते हैं, थोड़े मोटे से धागे लटक रहे होते हैं। तो अगर आप इन्हें एक धागे को खींचते हो और वो धागे बड़े लूज से होते हैं, एक धागे को खींचते हो सारे धागे निकलने लग जाते हैं, उन धागों को क्या बोलते हैं? दोस्तों, उन धागों को बोलते हैं यान। अब ये धागे को पकड़ कर खींचिए तो आपको बहुत सारे धागे, ढीले धागे नज़र आएंगे। ये सब होते हैं यान। यानी जो यान होता है, ये जो मोटे मोटे धागे हैं, इन्होंने मिलकर एक फैब्रिक, एक कपड़े को बनाया है। अब जो ये यान है ये किस चीज़ का बना हुआ है। ये जो मोटे मोटे धागे हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं? दोस्तों, ये बने हुए हैं फाइबर के। जो यान है वो हमें एक धागे की तरह दिखाई देता है, मोटे धागे की तरह। अगर आप इसको यान को गहराई से देखोगे तो आपको बहुत छोटे छोटे पतले पतले धागे नज़र आएंगे। इन धागों को हम फाइबर बोलते हैं। तो अब हमें क्या पता चला कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो किससे बना है? यान से। और यान किस चीज़ से बना है? फाइबर से। अब सवाल ये है कि फाइबर आया कहाँ से। तो दोस्तों, आपने कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, इन सब के बारे में सुना होगा। इन सब के कपड़े हम मार्केट में देखते हैं। तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं? इनका फाइबर कहाँ से आता है? तो दोस्तों, जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल वो होता है जो हमें नेचर ने दिया, मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल के दिए हुए फाइबर्स आते हैं। दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जो इंसान ने बनाया है अपने यूज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो प्लांट्स और एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं जिससे हम आगे जाके कपड़े बनाते हैं? तो प्लांट से मिलता है कॉटन, जूट और फ्लेक्स, और एनिमल से वुल और सिल्क। वुल किससे मिलता है? ऊन हमें कौन सा एनिमल देता है? शिप। और सिल्क वो हमें देता है सिल्क वॉर्म। आपने कई बार पिक्चर्स में सिल्क वॉर्म को भी देखा होगा। दोस्तों, जब हज़ारों साल से पहले, मतलब अभी जब सिंथेटिक फाइबर्स मार्केट में नहीं आए थे, तो हज़ारों साल से हम लोग नेचुरल फाइबर्स का ही यूज़ कर रहे थे और उसी से फैब्रिक बनाते थे, उसी से कपड़ा बनाते थे। लेकिन जब ये 100 साल गए हैं, इसमें लोगों ने खुद फैब्रिक को और फाइबर को बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम प्लांट और एनिमल का यूज़ नहीं करते। इन फाइबर्स को हम सिंथेटिक बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में। तो प्लांट हमें कौन कौन से फाइबर देते हैं? पहले देते हैं कॉटन, दूसरा देते हैं जूट, फ्लेक्स भी देते हैं।
कॉटन को डिस्कस करते हैं कि कॉटन कैसे आती है, जो कॉटन के कपड़े आते हैं हमारे पास वो कैसे आते हैं। तो कॉटन से बनी कोई चीज़ आपने देखी होगी, जैसे कि आप गद्दे देखते हो या ब्लैंकेट्स होते हैं, ये रजाई होती है जो आपने देखी होगी, पिलोज़ में जो कॉटन भरी जाती है। तो ये कॉटन हमारे पास आए कैसे, या किसी कॉटन के कपड़े से को आप उसका एक धागा लटक रहा हो, उसे खींच कर देखो तो आपको बहुत सारे धागे दिखाई देंगे। इन सबको हम कॉटन फाइबर बोलते हैं। अब ये कॉटन फाइबर कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं खेतों से। मतलब कॉटन के प्लांट्स होते हैं जिनको खेतों में उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। अब कॉटन प्लांट्स को यूजुअली कैसे एनवायरनमेंट में उगाया जाता होगा, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लैक सॉइल की, और जो टेम्परेचर होता है बहुत गर्म होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कुछ स्टेट्स के नाम जहाँ आपने कॉटन प्लांट्स देखे हों? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उसको कॉटन बॉल बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मली फ्रूट खाते हैं ना, मैंगो, बनाना, तो वैसे कॉटन प्लांट के भी फ्रूट होते हैं, उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, जिनका साइज़ एक नींबू जैसा होता है। जब कॉटन प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये जो ये फ्रूट्स हैं ये फ्रूट्स से पक जाते हैं, तो जिनके सीड है वो बाहर निकल जाते हैं, और जो फ्रूट्स हैं ये कॉटन बॉल्स हैं, इनसे हम कॉटन निकाल लेते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी कॉटन फील्ड देखने आप गए तो आपको ऐसा लगेगा कि खेतों में बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ से पूरा खेत ढका हुआ है। इन कॉटन बॉल से कॉटन को कैसे निकालते हैं, तो इससे हम कॉटन को हाथ से निकालते हैं, और जिसमें से फाइबर को सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? सीड से। कॉटन बॉल्स में जो सीड है उससे सेपरेट कर रहे हैं फाइबर को। अब कैसे करते हैं? इनको करते हैं हम हाथ से, और मशीन से भी करते हैं। आजकल मशीन से कर रहे हैं, पर पहले ज़माने में हाथ से करते थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाथ से कॉटन को सेपरेट करते हैं उसके सीड से। दूसरा प्लांट फाइबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जूट। आपने जूट के बैग देखे होंगे मार्केट में, जो ब्राउन कलर के होते हैं, या कभी आप सैक रेस में गए हैं तो वहाँ जो ब्राउन कलर के बैग्स आप यूज़ करते हैं सैक रेस के लिए, वो भी जूट के बने होते हैं। तो कहाँ से आता है जूट? ऑब्वियसली जूट प्लांट से आता होगा। तो जूट प्लांट के कौन सा पार्ट है जिससे हम जूट को निकालते हैं? तो हम इसे निकालते हैं जूट प्लांट की स्टेम से। जूट प्लांट के लिए कैसा मौसम चाहिए? तो इसके लिए हमें मौसम चाहिए बरसात का। इंडिया में जूट प्लांट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। जूट प्लांट का कल्टीवेशन तभी करते हैं जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। जो जूट की स्टेम होती है उसको बहुत दिनों तक पानी में भिगो के रखना पड़ता है। जब स्टेम सड़ जाती है तो उसमें हाथ से जूट निकाल के हम सेपरेट करते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो स्पिनिंग से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो हम फाइबर्स इकट्ठा करते हैं ना प्लांट से और एनिमल से, उन फाइबर्स जो छोटे छोटे धागे हैं उनको यार्न यानी मोटे मोटे धागों में कन्वर्ट करना स्पिनिंग कहलाता है। इस प्रोसेस में फाइबर को कॉटन के गट्ठर में से बाहर निकालते हैं, ट्विस्ट करते हैं यानी मोड़ के यार्न बनाते हैं, यानी मोटे मोटे धागे बनाते हैं। अब स्पिनिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्पिनिंग करने के लिए सिंपल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जो पुराने ज़माने से अब तक किया जा रहा है। पहला है तकली, दूसरा है चरखा। अगर आपने गांधी जी की फ़ोटो पर गौर किया हो तो हमने उनको चरखा चलाते हुए बहुत बार देखा है। उनकी फ़ोटो में हमेशा वो एक चरखे के सामने बैठे रहते हैं, ज़्यादातर फ़ोटो में। तो गांधी जी ने लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया था जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे कि खादी के कपड़े पहनने चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों के मिल में बने हुए कपड़े पहने। खादी को प्रमोट करने के लिए हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया था, जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956। दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं यार्न टू फैब्रिक। यार्न का मतलब क्या होता है? जो मोटे मोटे धागे जिससे कपड़े बने होते हैं। तो मोटे मोटे धागों से कपड़े कैसे बनाए जा रहे हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, पहला है वीविंग और दूसरा है क्निटिंग। वीविंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यार्न के दो सेट यानी दो अलग अलग सेट्स हैं, उनको जोड़ के हम फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक की वीविंग की जाती है लूम्स पर। अगर आपने देखा हो पिक्चर में लूम्स, तो लूम्स को आप हाथ से भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी अपनी मम्मी को, दादी को या अपने आस पड़ोस में किसी को स्वेटर बनाते हुए देखा है? तो इस प्रोसेस को नेटिंग कहते हैं, जिसमें हम एक ही तरह का ऊन या एक ही तरह का फाइबर यूज़ कर रहे हैं और यार्न यूज़ कर रहे हैं, और उससे हम एक फैब्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कभी सॉक्स, स्वेटर देखे होंगे तो उसमें जो धागे होते हैं सारे सिंपल टाइप के धागे होते हैं, सेम टाइप के, जिसे हम हाथ से या मशीन से बना सकते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, मतलब कि जो कपड़े हैं के मटेरियल है उसकी हिस्ट्री क्या है, पुराने ज़माने से लेकर अब तक किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग कैसे कपड़े पहनते थे?
हमने कई बार टीवी में देखा है कि लोग पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्ते और एनिमल की स्किन से अपने आप को ढक लेते थे, कवर करते थे। जैसे कि लोग, और फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला, खेती बाड़ी आई, तो लोगों ने शुरू कर दिया पेड़ की टहनी से, घास से चटाई बनाना, टोकरी बनाना। पुराने समय में भारत में यानी इंडिया के जो लोग थे वो कॉटन से बने हुए कपड़े ज़्यादा पहनते थे। और उस टाइम कॉटन कहाँ उगाते थे? गंगा नदी के किनारे, जिसे फैब्रिक में बदला जाता था। फ्लैक्स ये भी एक तरह का प्लांट और नेचुरल फाइबर है जिसे फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, जो इजिप्ट है, इजिप्ट का नाम सुनते हैं हमें क्या याद आता है? मम्मीज़। तो एंशंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लेक्स दोनों फाइबर को यूज़ करते थे कपड़े बनाने में। और ये कहाँ पर होता था? रिवर नाइल यानी नाइल नदी के किनारे पर इसको उगाया जाता था। उन दिनों में सिलाई कैसे करते थे लोगों को पता नहीं था, तो बस लोग क्या करते थे, फैब्रिक से जो मिला उससे अपने शरीर को ढक लिया। जैसे जैसे निडल का इन्वेंशन हुआ, सुई आई, फिर उसके बाद मशीन्स आई, टेक्नोलॉजी आई, तो लोगों ने अपने कपड़ों को सिलना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद सिले हुए कपड़ों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलने लगी मार्केट में। लेकिन आज भी हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे कि साड़ी है, धोती, लुंगी या पगड़ी, जिसमें हमें सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी कपड़े हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा समझाया समझ में आया हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।